हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2024 की जो वैकेंसीज निकली है उनसे संबंधित यह वीडियो हमारी खासतौर पर होने वाली है। इस वीडियो में हम ये जो जितने भी टॉपिक्स मैंने नोट डाउन कर रखे हैं सभी टॉपिक्स को बारी बारी से देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2024। देखो 2023 की बात करें तो 2023 की जो वैकेंसी थी 2024 में जो वैकेंसी निकली है इनसे कम वैकेंसीज थी। 2024 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है आपके लिए। सबसे पहले हम बात करें एप्लीकेशन की। देखो एप्लीकेशन कब से शुरू किए गए हैं, 4 मार्च से शुरू किए गए हैं एप्लीकेशन और 28 मार्च तक आपके एप्लीकेशन चलेंगे। 4 मार्च से ये फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं और 28 मार्च तक ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको, मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी ओटीआर से संबंधित। एसएससी ने जो रजिस्ट्रेशन पद्धति थी उसको हटा के ओटीआर पद्धति शुरू की थी। उस ओटीआर में काफ़ी अभी दिक्कतें आ रही हैं, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इस 28 मार्च से पहले अपना जो आवेदन है वो कर दें, क्योंकि साइट हैंग होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ओटीआर सबमिट नहीं हो रहे लोगों के। इसलिए आप सबसे पहले जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। आगे की मैं बात करूँ, देखो क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप किए हों। दूसरी मैं बात करूँ, इसमें क्वालिफ़िकेशन दिल्ली पुलिस के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अदरवाइज देखो पोस्ट कौन सी किस किस डिपार्टमेंट पोस्ट आएंगी। सबसे पहले देखो दिल्ली पुलिस एसआई, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनमें ये पोस्ट रहने वाली हैं। और आगे मैं बात करूँ, देखो सबसे ज़्यादा जो एज की मैं बात करूँ तो एज इसमें रहने वाली है 20 से 25 साल। और जो छूट दी जाएगी वो कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज इसमें छूट आपको मिलेगी दोस्तों। आगे मैं बात करूँ वैकेंसीज़ की। वैकेंसीज देखो पिछले साल की वैकेंसीज, इस साल कुछ ज़्यादा वैकेंसीज 4187 वैकेंसीज निकली हैं इस साल। जो पिछले साल में जो वैकेंसीज निकली थी उसकी 2 गुना से भी ज़्यादा वैकेंसीज है। एग्ज़ाम्स की बात करूँ, आगे की जो प्रोसेस है ये आपका डिपार्टमेंट ये हो गया आपका यहाँ तक जो फॉर्म्स में बताया गया है। देखो 4187 जो वैकेंसीज़ है, जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है सीआईएसएफ में, उसके बाद है सीआरपीएफ में, और 3rd नंबर पर बीएसएफ, फिर आता है आईटीबीपी और फिर दिल्ली पुलिस और फिर एसएसबी। ये जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं इनमें इतनी सीटें निकालें। सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में सीटें हैं, उसके बाद हैं सीआरपीएफ में, फिर बीएसएफ में और फिर आईटीबीपी में सीटें ज़्यादा हैं, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की सीटें हैं, फिर हैं एसएसपी की सीटें। ये ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूं एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम्स में इसमें 2 पेपर होते हैं, टायर 1 टायर 2। जिनमें पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं, ये सिलेक्शन प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। तो पेपर फर्स्ट की मैं बात करूँ 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का पेपर होता है। इस फर्स्ट पेपर में क्या होता है, 50 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। जो 4 सेक्शन इस पेपर फर्स्ट में होते हैं वो चारों सेक्शन 50-50 नंबर के होते हैं। 50-50 क्वेश्चन और 50-50 नंबर, तो 4 सेक्शन में 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के पेपर 2 आवर्स के लिए होता है। जो पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई होता है वो फिजिकली के लिए अपीयर होता है। फिजिकल में देखो क्या क्या होता है आपके, तो फिजिकल में देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है, मैं फिर स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। आगे मैं बात करता हूँ पेपर 2 की। जो फिजिकल में क्वालिफाई होगा वो पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम में सेलेक्ट होगा। पेपर 2 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के और 2 आवर्स के लिए, ठीक है। पेपर 2 में ओनली इंग्लिश आती है, कंप्रिहेंसिव आते हैं टोटल, तो पेपर 2 टोटल इंग्लिश आती है, ठीक है। जो पेपर 2 को भी क्वालिफाई करता है वही आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल होता है। देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें कितनी होती है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें
होती है इस पेपर में। दोनों पेपर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे मैं बात करूँ जो एनसीसी वाले हैं, एनसीसी वालों को सर्टिफिकेट के अनुसार नंबर्स मिलते हैं A, B और C। इनका जो सर्टिफिकेट्स होता है उनके अनुसार इनको नंबर मिलते हैं और कुछ छूट भी इनको दी जाती है। आगे देखो, और मैं आगे की बात करूं तो सिलेक्शन आगे इसमें जो सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर लेता है और उनका मेडिकल्स होता है, मेडिकल्स को जो क्वालिफाई कर लेता है उनका एक फाइनल मार्क्स मेरिट बनती है जो सिलेक्शन प्रोसेस की अंतिम प्रक्रिया होती है। यहाँ पे इसका जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट मार्क्स में जिनका नंबर आ जाता है वो सेलेक्ट एसएससी सीपीओ में सेलेक्ट हो जाता है। और जो एसएससी सीपीओ में सेलेक्ट होता है उनके जो से मार्क्स नंबर्स होते हैं उन्हीं के आधार पर उनको सीटें दी जाती हैं। देख फर्स्ट प्रायोरिटी किनको दी जाएगी, देखो जिनके टॉप मार्क्स होंगे वो दिल्ली पुलिस एसआई को ज्वाइन करता है, और दिल्ली पुलिस एसआई के जो टॉप मार्क्स से जस्ट नीचे होते हैं वो बीएसएफ को, फिर सीआईएसएफ को, सीआरपीएफ को, आईटीबीपी को और एसएसबी को। ऐसे मार्क्स जैसे जैसे डाउन होते जाते हैं वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स भी इनको मिलता रहता है। तो ये टोटल प्रक्रिया हो गई इनकी एसएससी सीपीओ एसआई की। इस प्रक्रिया से जो गुजरता है वो यह जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इनको ज्वाइन करता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।